उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। हे प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सब को जगाने वाले आप ही हैं। इसीलिए आपकी मिटाई बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियां ही, मन ही प्रमाण है। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता, उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसूरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसी आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसीलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। हे भगवान, लोग सत्व, रजतम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नट्टी के स्वामी, उसको नाचने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों ना हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। हे भगवान, प्राणधारियों की जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के
अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सबका निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म रूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। हे भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। हे प्रभु, जीव जन शरीर में रहता है, वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों की समर्पण स्थान और मोक्ष रूप हैं। भगवान, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, ये परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बातें ही क्या हैं, वे आपके चरण कमलों की प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उनके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। हे प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तो वह आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीवन को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सूक्ष्म भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करते हैं। उसे
अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। हे प्रभु, बड़ी बड़ी विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपके शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से